भूगोल का अध्याय नंबर 1 संसाधन एवं विकास जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। पहला प्रश्न हमारा संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन ऐसी वस्तुएं जो उपयोगी हो, ठीक है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, संसाधनों को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? मतलब कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, वह संसाधन जो सीमित मात्राओं में उपलब्ध हो और पुनः उत्पन्न ना हो सके, मतलब वह संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद वह पुनः उपयोग में ना लाया जा सके, वह कौन सा संसाधन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में भूमि उपयोग का रिकॉर्ड कब तैयार किया गया था? कब तैयार किया गया था? हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर 1881 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मानव संसाधन का विकास किससे होता है? किससे होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, विकास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, संसाधनों की अंधाधुंध दोहन का क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक असंतुलित होता है। ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलित होता है। अगला प्रश्न है, कछार, खांसी और ज्यातिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा उदाहरण है। एक अच्छा उदाहरण बताइए, क्या हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा जल, जो कि क्या है? प्राकृतिक संसाधन का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा आप अपवर्धन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपवर्धन मतलब मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है? हमारा क्या हो जाएगा? वनों की कटाई, मतलब पेड़ लगा है उसको काट देंगे तो क्या होगा? मिट्टी का कटाव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, संसाधनों के सतत उपयोग का क्या तात्पर्य है? हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु सूर्य की रोशनी किस प्रकार है? संसाधन है। जलवायु सूर्य की रोशनी किस प्रकार के संसाधन है? तो हमारा क्या हो जाएगा? अक्षय, अक्षय हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का हमारा हो जाएगा अक्षय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 12 नंबर, खनिज तेल किस श्रेणी में आता है? खनिज तेल किस श्रेणी में आता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अनवीकरणीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि ये सीमित और महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन किस प्रकार का आधारित होता है? मानव संसाधन किस प्रकार का आधारित होता है? किस प्रकार का होता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसाधनों का वर्गीकृत किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकृत किया जाता है तो उत्पत्ति के आधार पर, पुनः उपयोग की क्षमता पर और स्वामित्व के आधार पर, उपयोग में से सभी। हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, संभावित संसाधन कौन से होती है? संभावित संसाधन कौन सी होती है? हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए हमारा 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 21%। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है? तो कपास के लिए। ठीक है, जिसे उजला सोना भी कहा जाता है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, काली मिट्टी। ठीक है, हमारा काली मिट्टी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। ठीक है, जो कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। चलिए पहला प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है?
जो कि टॉप वीवीआई ये क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? कौन सी है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धान, ठीक है। प्रमुख फसल क्या हमारा? धान है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारत में कृषि किस प्रकार की होती है? भारत में कृषि किस प्रकार की होती है? तब पारंपरिक, ठीक है। पारंपरिक, जो पूर्वजों करते आ रहे हैं उसी प्रकार होती है, उसी को हम लोग पारंपरिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झूम खेती किस राज्य में की जाती है? झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो असम में, ठीक है। असम में की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। झूम खेती उसे कहते हैं ना, जो कि जहाँ जंगल उंगल है वहाँ काट कर जला दीजिए और वहाँ एक बार फसल कीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, उसे हम लोग झूम खेती कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में किस प्रकार की कृषि अधिक प्रचलित है? भारत में किस प्रकार की कृषि अधिक प्रचलित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक आदिम, ठीक है। प्राथमिक आदिम, ठीक है। हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शुष्क कृषि किस क्षेत्र में होती है? शुष्क कृषि किस क्षेत्र में होती है? तो राजस्थान में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, चाय एक किस प्रकार की फसल है? चाय एक किस प्रकार की फसल है? तो नगदी है, ठीक है। नगदी फसल है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति के संबंध किससे है? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कृषि उत्पाद में, ठीक है, वृद्धि से। और वही पूछेगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, ठीक है। और लाल क्रांति तो मीट से, ठीक है, जो कि चिकन बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को 3 क्वेश्चन करा दिए इसी में। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत का धान का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है? देखिए भारत का धान का कटोरा कौन सा राज्य, मतलब कहाँ सबसे ज्यादा धान होता है? हमारा कौन सा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में बोई जाती है रबी फसल। चलिए 10 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत में कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है? 43% है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है, कितना परसेंट निर्भर है? तो 70%, ठीक है। 70% निर्भर है कृषि पर, ठीक है, भारत का जनसंख्या। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कौन सी फसल खरीफ फसल है? कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धान, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा धान। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, रबी फसलों में कौन सी शामिल है? कौन सी शामिल है? तो गेहूं हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, शीतोष्ण जलवायु में कौन सी फसल उपजाई जाती है? कौन सी फसल उपजाई जाती है? तो हमारा हो जाएगा गेहूं, मतलब जो शीत गिरता है ना उसमें कौन सा फसल बोया जाता है? तो गेहूं बोया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में जो है जूट, गेहूं, चावल, गन्ना, तो उसमें क्या होता है? गेहूं बोया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बागवानी किससे संबंधित है? बागवानी किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फल एवं फूल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, फल एवं फूल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत में कपास की फसल किस जलवायु में होती है? भारत में कपास की फसल किस जलवायु में होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गर्म एवं शुष्क में। और देखिए पूछेगा अगर आपसे क्वेश्चन कि उजला सोना किसे कहते हैं? तो कपास को कहते हैं, ठीक है। इसका हमारा 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। और उजला सोना किसे कहते हैं? तो हम लोग कपास को कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है?
मृदा अपरदन का मुख्य कारण मतलब मिट्टी कट जाना, उसका मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वनों की कटाई। अगर अधिक से अधिक हम लोग पेड़ लगा देंगे तो मृदा का अपरदन कम होगा, मतलब हवा चलेगा या पानी चलेगा तो मिट्टी कम से कम कटेगी, मतलब ना के बराबर कटेगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा इसके 17 का। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, शुष्क कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुष्क कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा पर निर्भरता। ठीक है, वर्षा पर निर्भरता मतलब कि हम लोग भगवान पे निर्भर रहते हैं कि पानी बरसेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर, कृषि सुधारों में क्या शामिल है? कृषि सुधारों में क्या शामिल है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, सिंचाई, बीज, उर्वरक, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, दलहन फसल का उदाहरण है। ठीक है, दलहन फसल का उदाहरण है, आप लोग एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। और चैप्टर नंबर 3 जो कि निर्माण उद्योग, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि मस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कितने? 25 प्रश्न। ठीक है, टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, निर्माण उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्माण उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कच्चे माल से तैयार वस्तु बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, इस्पात उद्योग किस पर आधारित है? इस्पात उद्योग किस पर आधारित है? किस पर? तो कोयला पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तो कपास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, हल्का उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? ठीक है, हल्का उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो उपरोक्त वस्तुओं बनाना। ठीक है, वस्तुएं बनाना, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारी उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारी उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक कच्चा माल बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, कृषि आधारित उद्योग किससे संबंधित है? कृषि आधारित उद्योग किससे संबंधित है? तो फसल और उत्पाद से। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, खनिज आधारित उद्योग मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टील और मशीनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, उद्योगों का विकास किस पर निर्भर करता है? उद्योगों का विकास किस पर निर्भर करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जल, कच्चा माल और परिवहन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर, भारत में सबसे बड़ा इस्पात उत्पाद राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, बिहार में प्रमुख हल्का उद्योग कौन सा है? कौन सा है? तो हथकरघा। ठीक है, हाथ का करघा मतलब जो हाथ से बनाया जाता है, जैसे छैटी बिनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब क्या है? हल्का उद्योग है। खिलौना बनाना, ठीक है, ये सब हथकरघा कहते हैं। ठीक है, उसे मतलब हाथ से जो काढ़ा गया, मतलब जो बनाया गया हाथ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, उद्योगों में श्रम की भूमिका क्या है? तो उत्पाद में सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर, हल्का उद्योग का उदाहरण दीजिए। ठीक है, हल्का उद्योग का उदाहरण दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
हस्त कारखाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारी उद्योग का उदाहरण क्या है? भारी उद्योग का उदाहरण क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टील उद्योग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, उद्योगों में जल की आवश्यकता क्यों होती है? उद्योगों में जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मशीन चलाने के लिए, ठीक है, मशीन चलाने के लिए। अगला प्रश्न 15 नंबर, उद्योग किससे प्रभावित होते हैं? किससे प्रभावित होते हैं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाजार, कच्चा माल और श्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर, उद्योगों को कितने प्रकार में बांटा गया है? उद्योगों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, 4 प्रकार में बांटा गया। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, पानी आधारित उद्योग का उदाहरण है। पानी आधारित उद्योग का उदाहरण है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जहाज निर्माण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, उद्योगों के लिए बाजार का क्या महत्व है? बाजार का क्या महत्व है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्पाद बेचने का माध्यम, ठीक है, उत्पाद बेचने का माध्यम। जो वस्तु बना है उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, कृषि आधारित उद्योग किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो पशुपालन पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, हल्के उद्योगों में उत्पादन किस प्रकार की वस्तु होती है? किस प्रकार की वस्तुएं होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारी उद्योगों में उत्पादन किस प्रकार की वस्तुएं होती है? किस प्रकार की वस्तुएं होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक कच्चा माल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर, उद्योगों के लिए परिवहन का महत्व है। परिवहन का महत्व है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा माल और तैयार वस्तु ले जाना, ठीक है, परिवहन का महत्व है। जो वस्तु बनकर तैयार हो गया बाजार में ले जाने के लिए क्या साधन चाहिए ना, परिवहन चाहिए ना, उसी को कच्चा माल और तैयार का वस्तु ले जाना, ठीक है। और जो कच्चा माल है उसे भी ले जाना चाहिए ना फैक्ट्री, तब ना बनेगा वस्तु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, भारत में कौन सा राज्य स्टील और लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणीय है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, उद्योगों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? तो प्रदूषण उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है 25 नंबर, उद्योगों में कच्चा माल क्यों महत्वपूर्ण है? ये देखिए जो कि बहुत इजी और बहुत टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्या होगा कमेंट कीजिएगा, उद्योगों में कच्चा माल क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 4 जो कि परिवहन, संचार एवं व्यापार है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, विवेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम लोग टॉप 25 प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इस वर्ष, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं क्लास को, आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक करने से हमें क्या होता है? थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता परिवहन माध्यम कौन सा है? कौन सा है? तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल परिवहन, जो कि क्या है? भारत में सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो NH44, ठीक है, NH44 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज
परियोजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में सबसे अधिक प्रचलित परिवहन कौन सा है? कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? रेलवे जोन कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर रेलवे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1766 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, पवन हंस सेवा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वायु परिवहन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है? संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दो देशों के बीच होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, जल परिवहन का एक उदाहरण है। जल परिवहन का एक उदाहरण है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्देशीय जल मार्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या लगभग है कितनी संख्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है BRO का कार्य क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीमा सड़क निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक है, व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत में जल परिवहन की प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, प्रमुख नदी क्या है? गंगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, किस अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है? किसे अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, रेलवे को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय है। रेलवे को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 20, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, किस योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया है? जोड़ा गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, सबसे तेज परिवहन कौन सा है? सबसे तेज परिवहन कौन सा है? तो वायु। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है ISRO का मुख्यालय कहाँ है? ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, किस संचार क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है संचार क्रांति का जनक? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सैम पित्रोदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, सीमा सड़क गठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जल्द ही जल्द 50 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट। नंबर 5, बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न लिया गया है सिर्फ। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम
नगर का विकास कब हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मध्य युग में। ठीक है, मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो क्या पटना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था या झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। अगर इस क्वेश्चन का आप कमेंट नहीं करते हैं आंसर तो मान लेंगे कि आप बिहार में नहीं रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिहार राज्य है। बिहार राज्य है, कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। कौन सा हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टाटा नगर। ठीक है, टाटा नगर। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, कोकुलत जल पर्याप्त बिहार के किस जिले में स्थित है? कोकुलत जल प्राप्त पर्याप्त, ठीक है, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नवादा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? अमरकंटक से हुई है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, 60% की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? गन्ना मतलब गन्ने का जूस जो ईख बोलते हैं, वो कौन सा जिला है जिसमें उत्पादन नहीं होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस किस जिले से देख रहे हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से जुड़ी है तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? कृषि कार्य में लगी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के जूट उत्पादक में है 15 का आंसर क्या हो जाएगा? गिरावट हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कब हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1955 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? किस जिले में होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, बिहार में कुल कितने अधिसूचित अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 6374 किलोमीटर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्लास का नोट्स पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? किस उद्योग में होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग में। चलिए अगला प्रश्न है
23 नंबर बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण आबादी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 89.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है, किस घाट पर स्थित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा महेंद्र घाट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 881 व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है, कौन सा जिला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी कितनी थी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अधात्विक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना प्राप्त होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.1 से 0.6 ग्राम तक। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, किस जिला में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भागलपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है स्थापित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गंगा के द्रोणी में। ठीक है, गंगा के द्रोणी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1840 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसका कमेंट आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 35 नंबर चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। ठीक है, जो कि सबसे इजी प्रश्न है। ठीक है, अगर शुरू से अंत तक देखे होंगे बढ़िया से आप लोग तो इसका कमेंट जरूर तक दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।